द्रौपदी के लाज बचाने के लिए वस्त्रा अवतार धारण किए और द्रौपदी के लाज को पुकारा। इस प्रकार कोई भी भगवान सच्चाई से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। केवल पुकारने में भाव होना चाहिए। इस कलयुग में जो जैसा भगवान प्रति भाव रखता है उसको वैसा फल मिलता है। क्योंकि संत नामदेव का इतना बड़े नामनिष्ठ संत थे, एक बार बताते हैं कि अपने कुटिया में, उसकी जंगल में घास फूस की कुटिया थी, ऐसा कोई दरवाजा तो लगा नहीं था। एक छोटी सी कुटिया में ठाकुर जी को पधारे थे और एक कुटिया में रसोई तैयार करते थे। जो भी उनको भगवान तुलसी पत्र देते थे वो बना करके ठाकुर जी को भोग लगाते थे। उनका ऐसा भाव था, एक दिन भगवान का जो फुलका होता है जिसको रोटी कहते हैं, संत लोग रोटी को फुलका कहते हैं और नमक को रामरस कहते हैं। साधु शाही अलग भाषा है। और हल्दी को रंग बदल कहा जाता है, दाल को बैकुंठी कहा जाता है, नमक को रामरस कहा जाता है। तो ठाकुर जी के फुलका में घी नहीं लगाए थे, भगवान के सामने रख दिए और भोग लगाने लगे मंत्रों से, मंत्र उच्चारित करके। तोदीयम वस्तु गोविंदम पुष्पम पत्रम फलम तोयम। ठाकुर जी को समर्पित किए तो उनको याद आ गया कि हम तो ठाकुर जी की सूखी रोटी खिला रहे हैं,
सूखी फुलका खिला रहे हैं, हमने तो घी नहीं लगाया, हमको घी लगाना चाहिए। तो घी लगाने के लिए घी की कटोरी अंदर से लेने गए, उसी समय एक कुत्ता आ जाता है और वह कुत्ता रोटी को लेकर भाग जाता है। लेकिन उनका भाव ऐसा था कि कण कण में भगवान का दर्शन करते थे। वो जिसको देखते थे उसके अंदर भगवान की झलक दिखाई पड़ती थी, भगवान की छवि हर तरफ दिखाई पड़ती थी। नीचे ऊपर दाएं बाएं चारों दिशा में, दसों दिशा में भगवान की छवि दिखाई देती थी। चाहे वो वृक्ष को देखें, चाहे मनुष्य को देखें, चाहे जमीन में देखें, किसी कण को देखें, उनको हर कण में भगवान दिखाई देते थे। ऐसे संत थे। जब कुत्ता रोटी लेकर भाग गया, ये सोचे ये उनको कुत्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनके मन में ये हो रहा है भगवान ही जो है हमारा सूखी फुलका लेकर भाग रहे हैं। और कुत्ता के पाछे वो दौड़ बहुत तेज गति से दौड़ लगाते हैं। और कुत्ता के अंदर भगवान तो सबके अंदर बैठे हैं, लेकिन उनको कुत्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था, उस कुत्ते के अंदर भगवान दिखाई पड़ रहे थे। तो संत नामदेव चिल्ला चिल्ला कर यही कहते कि आप रुक जाइए, हे बांके बिहारी, हे ठाकुर जी, सूखी रोटी मत खाना, मैं घी की कटोरी लेकर आया हूँ, मैं घी लगा दूँ तब रोटी को खाना। ऐसा कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और दौड़ने लगे। कुत्ता बहुत तेज भागने लगा। कुत्ता के मन में हो रहा है कि ये हमको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। और वो तो घी की कटोरी लेकर दौड़े। कुत्ता को ये मालूम चल रहा है कि ईंटा का टुकड़ा लेकर दौड़ रहे हैं, हमको मार देंगे। लेकिन इनके पुकार में कितना भाव छिपा है। भगवान उस कुत्ते के हृदय में, कुत्ते के शरीर में बैठे बैठे यही सोच रहे हैं, ऐसे भक्त से मैं कहाँ तक छिपा रहूँगा, मैं कब तक छिप कर रहूँगा। ये तो कण कण में हमारा दर्शन करने वाले हैं। वहीं पर कुत्ता गायब हो गया और बांके बिहारी बांसुरी लेकर के रोटी लेकर खड़ा हो गए। तो संत नामदेव जा करके रोटी में घी लगाए और कहे, हे ठाकुर जी, सूखी रोटी आप क्यों खाएंगे? तो घी लगाए तो भगवान फुलके को खाए। तो उनके पुकार में ऐसा भाव था। ऐसा लोग कहते हैं महापुरुष लोग, संत नामदेव को 56 बार कलयुग में भगवान दर्शन दिए। तो ऐसे ऐसे महापुरुष धरती पर आए और लीला किए, क्योंकि भक्त भगवान की लीला की बड़ी महिमा है अनेक रूपों में। लेकिन कलयुग में कबीर साहब, मीराबाई, गुरु नानक देव, एक बार गुरु नानक देव एकांत जंगल में बैठे थे। वहाँ कुछ गांजा पीने वाले और मद्यपान करने वाले वहाँ पहुँच गए। तो अपना चीलम लगा करके गांजा पी रहे थे। इनका परिहास करने लगे संत गुरु नानक देव का। अरे बाबा, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? हम लोग जो कर रहे हैं अपने मस्ती में, कितना आनंद में, कितना मस्ती में रहते हैं। एक बार जो है एक चीलम पी कर देखो, कितना तुम आनंद में रहोगे। तुम्हारी मस्ती कितनी अच्छी रहेगी, कितना तुम आनंद में रहोगे। तो गुरु नानक देव कहते हैं, बताओ एक बार हम गांजा पी लेंगे, कब तक हमको मस्ती रहेगी? ये नशा कब तक रहेगी हमारे पास? तो उन लोगों ने कहा, हम लोग शाम को पीते हैं, सुबह नशा उतर जाती है। तो गुरु नानक देव ने इस पर उत्तर दिया, बताओ उस नशा करने का क्या फायदा? जो नशा उतर जाए, पी लेने के बाद फिर नशा उतर जाए, ऐसी नशा करने से क्या फायदा? और हम तो वो नशा करते हैं, नाम कुमारी नाम का
चढ़ी रहे दिन रैन। हम तो भगवान के नाम की नशा करते हैं, भगवान का मंगलमय नाम की नशा करते हैं और हमेशा मस्ती में रहते हैं। कभी नशा वो उतरती नहीं है। एक बार हमने पी लिया, आज तक नशा वह नहीं उतरी। तो नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रैन। तो नाम रूपी नशा करना चाहिए। भगवान का नाम का लत जिसको लग जाएगा फिर सारी वस्तुएं गौड़ हो जाएंगी। संसार की कोई पदार्थ उसे अच्छा नहीं लगेगा। भगवान से प्रिय कोई वस्तु नहीं है और भगवान से अगर कोई प्रिय वस्तु है तो भगवान का नाम है, क्योंकि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। जो भगवान राम जी स्वयं गाते हैं,